गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, हिंदी फर्स्ट। और इसमें देखिए हमारी जो है अभी तक राग की रस्सी जो लोक कथा थी और चैप्टर 1 और उसके अंदर दुनिया की छत। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर एक कहानी आई थी, फिर था फसलों के त्योहार, एक लेख था। और अभी तक हम पढ़ रहे थे इसमें खिलौने वाले कविता, पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 3। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक कहानी है ईदगाह के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। तो पेज नंबर 24 है, इसको ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 24 चैप्टर 3 के अंदर ये कहानी है, तो इसको ओपन करेंगे। ईदगाह, ठीक है। तो ईद आपको पता होगा किसका त्यौहार होता है, किन लोगों का त्यौहार होता है, ठीक है। तो ये होता है मुसलमान जो लोग होते हैं उन लोगों का त्यौहार होता है ईदगाह, ठीक है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि ईदगाह में क्या क्या होता है। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं ना, अभी हमारे सावन के व्रत आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इन लोगों के भी क्या पूरे 30 दिन तक ये क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं। हमारा तो एक दिन होता है, लेकिन ये पूरे महीने भर इनका क्या रहता है, व्रत रहता है। और देखो क्या बोल रहे हैं, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। उसके बाद क्या आती है, ईद आती है, और वो ईदगाह के रूप में इसको मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से उसको मनाते हैं बच्चों। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, किसी को कुर्ते के बटन नहीं हैं, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, ठीक है ना। ईदगाह की तैयारी चल रही है, ठीक है ना, जहाँ पे ईद का मेला लगा हुआ। तो देखो यहाँ पे कोई भाग रहा है, किसी के बटन में क्या, कुर्ते में क्या नहीं है, बटन ही नहीं है, कोई सुई धागा लेने बगल पड़ोस में जा रहा है, भागा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, कड़े होते हैं जब टाइट, ठीक है। तो जो पुराने समय में चमड़े के जूते पहने जाते थे, कपड़े के जूते कम होते थे, तो चमड़े के जूते ये लोग पहनते थे। तो उसमें क्या होता है, तेल डाल के उसको क्या किया जाता था, थोड़ा ढीला किया जाता था ताकि वो पैर में फिट बैठ जाए। तो जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है, जिसके पास उसका तेल होगा। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। सानी पानी होता है खाना पीना जो भी होता है बैलों का। ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, जो लड़के हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, ठीक है ना, जो बड़े बूढ़े होंगे उनके लिए रोज़े होंगे, लेकिन इनके लिए तो ईद है। इनके लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रोज़ बोलते थे ईद कब आएगी, ईद कब आएगी, तो आज वह ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चल रहे, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 30 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए रखे उन्होंने, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिनका गोटा काला पड़ गया है, ठीक है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी
सब दौड़कर आगे निकल जाते। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। ऐसे चल रहे हैं जैसे पैरों में क्या हो गए हैं? पंख लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं होंगे जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सब उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ये आपस में क्या कर रहे हो बच्चे? बातें कर रहे हैं। ठीक है, जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे? इतना पढ़कर आपस में बोल रहे हैं कि इतना पढ़कर क्या करेंगे? काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। अब है सहसा ईद का नज़र आया, नमाज ख़त्म हो गई। ठीक है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं उसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ते। तो नमाज क्या हो गई? ख़त्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में पालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, खिलौना हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ठीक है, जो हिंडोला होता है, यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबी और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। कभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, मगर कमर झुकी है। ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसे विद्यता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने में जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी देखिए यहाँ पे किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले जा रहे हैं। अब ये 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले लूँ। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं हामिद के पास, लेकिन वो तब भी खिलौनों के देख के क्या होते हैं बच्चे? ललचा जाते हैं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही हम आज इसमें पढ़ेंगे ईदगाह में। ठीक है, काफ़ी लंबी ये कहानी है, 2-3 दिन इसमें लगेगा बच्चों। ठीक है, तो आज इतना ही हम इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग भी क्या करेंगे, जितना मैंने यहाँ पे पढ़ाया है आप भी इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ईदगाह के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि ईदगाह में क्या क्या होता है।